आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप्स। बच्चों, यू हैव सीन दैट आर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वेराइटी इन दैम। आपने आपके चारों ओर फूड की, क्लॉथ की बहुत सारी वेराइटी है। नॉट जस्ट फूड और क्लॉथ नहीं, बहुत सारे वेराइटी के ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो आपके एवरीवेयर, आपके चारों ओर हैं। आप जहाँ भी देखते हो, है ना, जैसे कि चेयर, ब्लक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ, टॉयज एंड सो मच। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप। हर ऑब्जेक्ट की कुछ शेप्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ राउंड है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उनके हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम छोटे छोटे में इसमें एक्टिविटीज़ करेंगे। उन जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से तो बने हुए हैं ना, उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, राइट। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें छोटी छोटी इसमें एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी करनी है, अपने चारों ओर देखो और ऐसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो जो कि राउंड शेप में है। एक लिस्ट तैयार करो। आई थिंक यू हैव इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल्स। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियर और कुछ है जो मतलब कुछ राउंड है, परफेक्टली राउंड नहीं, कुछ राउंड है, लाइक दिस एप्पल है, समथिंग राउंड, ऑरेंज है, अर्थन पिक्चर है, सो ऑन। ठीक है, देन नाउ अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं जो कि एडिबल है, जिन्हें हम खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ अब बनाएंगे। एंड वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिसन आउट आर सम इन दिस ग्रुप। यस, अब वी विश अगर हमें एक और ग्रुप बनाना है जिसमें कि ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है या ग्रुप बनाना है जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब इसमें आप जैसे कि बकेट्स होती हैं घर की, लंच बॉक्सेस होते हैं, टॉयज़ एंड वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड सच मैनी ऑब्जेक्ट जो कि इस ग्रुप में आपके आएंगे। नाउ तो दे आर सो मैनी वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ग्रुप्स बनाने के। कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम कर चुके हैं। चलिए, अब हमने इनसे ये जाना कि ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट अराउंड जो हमारे चारों ओर हैं, देन मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। ये मटेरियल या तो ग्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, या मेटल के, प्लास्टिक्स के होंगे, वुड लकड़ी के होंगे, या कॉटन के होंगे, या पेपर के बने हैं, मड के बने हैं, या फिर सॉइल से बने हैं। बहुत सारे मटेरियल आप चारों ओर देखते हो, राइट। चलिए, देन नाउ लेट अस कलेक्ट एंड एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जो भी पॉसिबल है हमारे चारों। ईच ऑफ देम कुड बी गेट सम एवरीथिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम, अपने घर से, अपने क्लासरूम से, अपने स्कूल के बाहर से। हम बहुत सारे कलेक्शंस करते हैं, जैसे कि हमने कलेक्शन किया चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप एंड सो ऑन। ठीक है, वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, हम ऐसे क्लासरूम में और भी ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम कलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि वॉल है, ट्रीज़ हैं, डोर्स है, ट्रैक्टर डोर। अब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है सभी ऑब्जेक्ट को। दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हमें ये कलेक्शन करना है कि उन ग्रुप्स में ऐसे कौन सा मटेरियल है जो पेपर या लकड़ी से बना हुआ है। दिस वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट। इस टाइप से हम सारे ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप में तो सारी जो वो ऑब्जेक्ट रखेंगे जो पेपर और वुड से बनी हुई है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में जो पेपर और वुड से बनी हुई नहीं है। ओके, इसी तरह से वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फॉर द प्रिपेयरिंग फूड। इस टाइप से हम एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि फूड को बनाने में यूज़ किए जा सकते हैं। बेटा शॉर्टली हम इसमें ग्रुप्स किस टाइप से बनाए जा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमने शेप के अकॉर्डिंग लिया, कौन से राउंड है, कौन से राउंड नहीं है। दूसरे में हमने लिया ऑब्जेक्ट कौन से प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, वुड से बने हुए, उनके बेस पे सेपरेट करना। फिर हमने ग्रुप्स ऐसे बनाए। मेनली हम क्या करते हैं, मटेरियल के बेस पे और उसके कलर के बेस पे और शेप के बेस में हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप्ड कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दैट आर मेड अप ऑफ। अब आगे जिस चीज़ से वो मिल के बने हुए हैं उस मटेरियल के बेस पे। अब जैसे कुछ प्लेट्स हैं, प्लेट्स किससे बनी, ऑब्जेक्ट के नाम लिखे, फिर वो जिससे मिल के बनी हो उसके बेस पे हमने ग्रुप डिवाइड किया। देन नाउ फिर हमने इसमें मटेरियल, हाँ तो देखो ऑब्जेक्ट और मटेरियल, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट रखे थे, फिर उसके मटेरियल के बारे में क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं
यहाँ हम अपना मटेरियल लिखते हैं और मटेरियल से बनने वाली चीज़ें जैसे कि वुड से चेयर, टेबल, प्लो, प्लग, कार्ड एंड स्वीज हम बना सकते हैं। बेटा आपको एक छोटी एक्टिविटी भी करनी है। ये जो आपकी टेबल्स दी हुई है ना, जैसे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ राउंड है तुम्हारी चीज़, कौन सी राउंड नहीं है, फिर कौन सी चीज़ पेपर से और वुड से बनी है, कौन सी नहीं बनी हुई। सेकेंड, थर्ड एक्टिविटी, मटेरियल के आप ऑब्जेक्ट के नाम लिखो जिससे आपके चारों ओर जितना आप बना सकते हो। इट्स योर ओवन वर्क। आप ये एक्टिविटी करेंगे और एक पेपर पे बनाएंगे, राइट। इस टाइप से आप यहाँ मटेरियल का नाम लिखेंगे और उससे कौन कौन से मटेरियल, मतलब मटेरियल का नेम जैसे वुड है, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है, इस टाइप से एक छोटी सी टेबल आप बनाएंगे। चलिए, अब इन सारी एक्टिविटी को करने के बाद हमने ये रिकॉग्नाइज़ किया एट अ टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत सारे मटेरियल से मिलके बने होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड यूज़ फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट, मीन एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे देखो यही है, वुड से हम चेयर, टेबल, प्लो, प्लग कार्ड, व्हील्स एट डोर बना सकते हैं, विंडोज़ बना सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। फॉर मेकिंग ऑफ मैनी गिव्स ऑब्जेक्ट, इट्स टू वी नीड टू नो अबाउट, अब हमें डिफरेंट मटेरियल के बारे में जानना है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में, मटेरियल है भाई, हमने मटेरियल तो पढ़ लिया, हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल से बना होता है। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को चूज़ करते हैं। जब किसी मटेरियल को चूज़ किया जाता है तो वहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो आइडेंटिफाई किया था, इसी के बेस पे इस ऑब्जेक्ट को तैयार किया था और मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।